सभी को एक बार नमस्कार और जय भीम। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय पुलिस संघ का उपाध्यक्ष माननीय श्री बड़े भैया चंदन जी के साथ मेरी मौजूदगी हुई है इनकी आवाज़ पर। और अभी फ़िलहाल जो है हम लोग कोलकाता में हैं और बहुत सारे सामाजिक चीज़ों पर हम लोग जो है से बात करने वाले हैं। और जितने भी लोग अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो शेयर जरूर कर करिए, ताकि तो उससे क्या होता है कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें होते हैं वो सीखने के लिए मिलता है, तो आप लोग जरूर शेयर करो करिए। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, सबसे पहले भैया आपसे एक सवाल है मेरा कि अपना समाज को उत्थान के लिए कैसे आगे सबको आना होगा। देखिए, उत्थान तो हो चुका है, अभी उसको और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास जो हम लोग का है वही देंगे। जो जहाँ है और में रहे और अपना जो देश है वो समाज को दे। ये नहीं कि हम ये है लीडर बन गए तो कोई आके नहीं। लीडर आप तभी बन पाएंगे जब सब तरफ से लीडर आपको मान लेगा अपने मन से। उस तरह का काम आपको करना पड़ेगा ताकि वो लोग मान लें। प्रेशर देकर किसी को लीडर है हम ये नहीं बनवाना। कर्म के आधार पर ही, योग्यता के आधार पर ही आपको लीडर वो मानने लगेगा, तो फिर आप खुद लीडर बनेंगे। तो बनाने के लिए हाँ, काम करने के लिए एक पोस्ट होना चाहिए। वो पोस्ट सिस्टम से मिलता है आपको, कर्म के आधार पर ही सब कहीं भी मिलेगा, न जाति के आधार पर न धर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर ही आदमी बड़ा और छोटा हो। और अभी देख रहा है आप ये है वो है, वो तो अब है अपने मन से ही है, लेकिन आपके मन का विचार क्या है वो आदमी कैसे समझेगा। आप एक कर्म के आधार पर समझिए, कर्म आप कीजिएगा तभी आपको आदमी समझ जाएगा। तो पूरी समाज के लिए जो आप कुछ भी करें तो मेन ये है जो आप हमारा जो समाज है जो समाज है तो सब जगह हम घूम रहे हैं। आपका जो जीवन जर्नी रहा है किस तरह के रहा है, और सामाजिक कार्यों में आपको देखता रहता हूँ रुझाना काफ़ी ज़्यादा, कभी बाबू घाट में सामाजिक कार्यों को देखता रहता हूँ मैं। तो किस तरह से आपको सामाजिक चीज़ों का रुझाना है और आपका जर्नी क्या रहा? देखिए, हम लोग जब स्कूल में पढ़ रहे थे हाँ तो जितना भी अदर्स कास्ट है जी, सब हम लोग से आगे निकला हुआ था। हाँ बात करने में भी डर लगता था जी, लेकिन हम सोच इस डर को किस तरह दूर किया जाए। तो जब हम अपना समाज को देखते थे ऐसा कुछ था नहीं जो हमको उससे कुछ मिलता, हाँ तो फिर मैं उन्हीं लोगों के साथ रहने लगा, खेलने लगा, कूदने लगा। फिर उन्हीं से शिक्षा मिलकर अपना समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैंने प्रयास किया। और जब देखा जो हमारा समाज में इतना टैलेंट है ये चीज़ कर नहीं पा रहे, तो उस टैलेंट को हमने उसका अंदर याद दिलाया, उसको बताया कि तुम लोग भी कर सकते हो। एक बार हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो दूसरा टीम आता था, हम लोग हरा के चला जाता, तो हम लोग बोले वो भी बैटिंग कर सकता है हम भी बैटिंग कर सकते हैं, हम लोग हार क्यों रहे, क्योंकि हम लोग प्रयास नहीं कर रहे। जब हम लोग प्रयास करेंगे तो हम लोग जीतने लगे। तो ठीक उसी तरह जितना भी हमारा समाज का में जितना आदमी है अगर सब प्रयास करेगा तो हम लोग इसको इससे और आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा जो था बाप दादा वो बहुत गरीब था, लोग रोजगार करता था, लेकिन हम लोगों को सही जो शिक्षा हम लोग को कलकत्ता में एक दोस्त था वहीं से मिला और वही बोला कि कुछ है तुम लोग संविधान तो सबको समान अधिकार दिए, तो आप लोग देश और समाज के लिए कुछ कीजिए। तो पी खा के इधर उधर घूमिएगा तो नहीं होगा। देश जिस देश के लिए आप जन्म लिए उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हम कभी इधर देखे तो हमारा समाज में कोई ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे वो कुछ नहीं। तो हम वही सब खुद से ये प्रयास के लिए हम लोग टीम बनाए और टीम बना के हम वर्क किए हर जगह जहाँ जहाँ बड़ा समाज का सोचा के समझाने लगे। देखो भाई उन लोग जब देखता था हमको देख के उन लोगों को नहीं लग रहा था कि हम उसे समाज से हैं। तो फिर हम लोग जब परिचय देते तो उसको गर्व महसूस होने लगा। तो धीरे धीरे हम लोग टीम बनाए और आप फेसबुक में देखिए, आप कहीं भी देखिए, आज पूरी दिखाई दे रहा है। इसका कारण ये हम जब यहाँ से कुछ छोड़ रहे हैं तो हमको देख को वो भी कुछ छोड़ रहे हैं। तो यही प्रयास हमको होना चाहिए, जो भी हम छोड़ेंगे वो सही छोड़ेंगे। हाँ, जैसे कर्म के आधार पर हो, शिक्षा के आधार पर हो, ये सभी जो शिक्षित आदमी फॉलो करता है। अगला जाति जब देख रहा है कि भाई ये लोग तो हम लोग से सीख के इतना कुछ कर रहा है, तो उनको भी हम लोगों पर गर्व महसूस होता है। तो चलो भाई इस जाति को हम लोग एक समय नाम नहीं, जैसे हम लोग छठ कैंप करते हैं तो 50 साल पहले जो चीज़ हम लोग कर नहीं पा रहे थे आज हम लोग कर पा रहे हैं। वहाँ जो हम लोग कैंप लगा था बाबू घाट में, इसलिए तो हम कभी त्रुटियाँ वहाँ नहीं, जैसे आप अगर वहाँ पे घाट पे लगाते हैं तो किन्हीं कोई नेता पार्टी की विशेषता या तो किसी को ईसा भाई से देखना कि भाई तुम इस तरह से क्यों लगा रहे हो, जाति विशेषता की वजह से। जब हम लोग देखे जो वहाँ अगला समाज भी कैंप लग रहा, सोशल कैंप लगा रहा, क्षत्रिय समाज है, साव समाज है, तो हम लोग से जब ये लोग यहाँ कैंप लगा सकते तो हम लोग क्यों नहीं लगा सकते। तो उन लोगों से बात करते थे तो बोले नहीं तुम लोग
जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगा, वो हम लोग को बैठ के ठीक किए। जो हमारा प्रेसिडेंट पप्पू पुरी जी है, जो हम लोग का अध्यक्ष है, तो उनसे हम लोग बैठ के बात की, हम लोग पूरा टीम बात की। जब अगर वो लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं सकते? तो संविधान में सबका अधिकार समान है, तो बंगाल सिर्फ उसी का नहीं बात है, सबका बात है। तो फिर हम लोग बैठ के ठीक किए, जो जो प्रोटोकॉल था मेंटेन किए। तो हम लोग प्रोटोकॉल दिए उनको, जो मैम हम लोग कोरोना का समय हम लोग था, तो हम लोग बोले कि इस समय आप प्रशासन की ज़रूरत थी, जिस तरह का टीम आए, तो हम लोग बोले कि इस समय हम लोग छठ पूजा में बाबूगढ़ में कैंप करना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? तो वो लोग प्रशासनिक जो है आप उसको फॉलो किए, फॉर्म फिल कीजिए, और फिर वहाँ कैंप हम लोग बनाए। तो कैंप बनाए तो वहाँ भी दिक्कत आ रही थी, तो फिर हम लोग बोला जो आप लोगों को नहीं मिलेगा, हम लोग प्रयास करने छोड़ा नहीं। चंदन सर, एक सवाल है आपसे। बहुत बड़ा शिकायत रहता है अपने झारखंड में कि झारखंड में दो तरह की जो लोग हैं, एक अखिल भारतीय पुरी समाज, जिनका अध्यक्षता जो है से मोतीराम। चलिए चंदन सर, जैसे देखा जाए कि अभी पुरी समाज को लेकर के राष्ट्रीय लेवल पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ राज्य लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को विशेषता को लेकर को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे झारखंड में अगर देख लिया जाए तो अखिल भारतीय पुरी समाज जो कि मोतीराम निर्धन चलाते हैं, एक झारखंड प्रदेश पुरी समाज जो चंदन पुरी से चलाते हैं, एक राष्ट्रीय पुरी समाज का देख लीजिए तो एक वीरेंद्र जो पटना के हैं। तो ये जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं या जोड़ने का काम कर रहे हैं? देखिए, दोनों अपने जगह में समाज को एक अपनी तरफ से एक जगह मंच देने के चाह रहे हैं, लेकिन वो एक मंच आ नहीं पा रहे हैं। इसका कारण तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन मकसद हमारा तो एक ही है, समाज को आगे ले जाना। और इन्हीं तीनों से तो मैं सीख रहा हूँ कि इन लोग जो भी कुछ कर रहा समाज के लिए कर रहा है, कुछ झारखंड से ही तो हमको फॉलोअप मिला, तभी तो हम बंगाल से काम कर रहे हैं, और उधर ही से तो हमको सपोर्ट मिला, तभी हम यहाँ से कुछ कर पा रहे हैं। तो मंच में देखिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा मकसद तो एक ही है। मतलब गोल एक ही होना चाहिए। हाँ, हमारा टारगेट एक ही है, समाज को आगे ले जाना। अच्छा, अपने समाज में आज तक पूरी जाति का कोई भी नेता, मंत्री या सांसद, विधायक नहीं बना, इसका मेन मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, एक तो शिक्षा की कमी और सामाजिक स्तर पर हम लोग मिल नहीं पाए उस समय, और हमारा जैसा हर जाति का कोई गुरु है, हमारा कोई गुरु नहीं, और हम इसी के अभाव में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे हर जाति का कोई ना कोई वो रास्ता दिखाने वाला गुरु होता है, तो उसी को फॉलो करके लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा गुरु मेरा पिताजी, वो जब जिस लेवल में काम कर रहा था तो हम वहाँ आते जाते रहते थे, पिताजी का एक्टिंग को देखकर हम उसी का तरह। हमारा समाज में कोई अगर हीरो है तो उसको देख कर कोई हीरो बनेगा, तो अभी सब जगह हीरो बन रहा है, तो उसको देख के समाज आगे बढ़ रहा है। आगामी दिन ऐसा होगा हमारा कोई लीडर जरूर बनेगा, और इतिहास के पन्ने में हमारा नाम लिखने का प्रयास जारी है। चंदन पुरी क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है, और पार्टी से जुड़ा हुआ है तो इसलिए क्या कि मेरा इच्छा था पार्टी में अपना परिचय बनाने का। 15 साल मेरा पार्टी को सिक्किम पार्टी था, और समाज के लिए भी पार्टी से ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, ताकि कोई भी वर्ग कुछ अगर आपका पावर नहीं रहे तो आप समाज के लिए कुछ नहीं करें। जैसे चंदन सर, एक और शिकायत है अपने समाज में, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि अपने समाज जो है से नशे के शराबोर हो चुकी है, उसके ऊपर क्या आप कराए हैं? देखिए, शराब खराब है, ये सबको मालूम है, फिर भी पीता है। हमको शराब से दुश्मनी नहीं है, शराब पी के जो मतलामी करता है उससे हमको नफरत है। शराब हर व्यक्ति पीता है, बड़े बड़े आप देखिए प्रोग्राम में शराब को पीता है, लेकिन उसका वो ये होता है, लिमिट होता है। तो हमारा समाज में लिमिट को नहीं जानता, अनलिमिट है। इसलिए आज वो लोग जिस तरह शरीर को नुकसान पहुंचा रहा, अपना शरीर को, दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा, तो समाज के लिए क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचा। हमारा अगर शरीर, ये मेरा शरीर स्वस्थ है, अगर मेरा हाथ अगर ऐसा है, ये स्वच्छता का परिचय नहीं है, विकलांगता का परिचय है। हम यहाँ सही यार, हमारा समाज कुछ नहीं है, तो हमारा समाज स्वस्थ नहीं है, विकलांगता का परिचय। तो जो आप 4 आदमी का जो नाम लिए बड़े बड़े, ये लोग स्वस्थ है, हम भी स्वस्थ है, तो हमारा समाज में हर कोना में जाके देखते वो लोग स्वस्थ है कि नहीं। अगर जिस दिन वो लोग स्वस्थ हो जाएंगे तभी हम अपना मकसद को पूरा कर पाएंगे। अभी तक के चंदन पुरी समाज का जहाँ सम्मेलन होता है, कहाँ पे आप अटेंड कर चुके हैं? देखिए, हम अभी तो झारखंड नहीं पहुँचे, कलकत्ता में हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि उन लोगों का जितना भी काम होता है झारखंड, बिहार, कोई भी अगर समस्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कोई भी समस्या, वो चंदन जी हो, वीरेंद्र जी हो, मोतीराम जी हो, राष्ट्रपति के माध्यम से वो लोग काम बहुत पूरा सहायता करते हैं। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते यही कहेंगे कि जहाँ भी है पावर में रहिए, कोई भी पार्टी के लिए, राजनीतिक पार्टी से जुड़ा रहिए। देखिए, देश राजनीति से चल रहा है, और समाज में अगर
आगे आपको बढ़ाना है। बदलाव कैसे आएगा सर? बदलाव आएगा शिक्षा के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से। क्रांति का मतलब क्या? शिक्षा से ही क्रांति आएगी। अगर आप शिक्षा नहीं है तो आप कुछ कर दो। सामाजिक चेतना होना चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो क्या मैं उनको अनपढ़ कहूँगा? नहीं।